जा रहे हैं दूसरे टॉपिक पे। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं नेमिंग ऑफ साल्ट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटम। सीधे सीधे करते ये हैं कि थोड़ा लोअर से चालू करते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा हायर हो गया था। अब हम लोग जानते हैं आगे कि जीरो से चालू करेंगे और थोड़ा आगे आगे कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ते रहेंगे, ठीक है। ताकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत वीक हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आता है, ताकि वो लोग भी समझ सकें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बाय पार्ट में, जैसे हमने नेमिंग ऑफ साल्ट 6 पार्ट में पढ़े थे, ऐसे हम भी एटम के बारे में कई पार्ट में पढ़ाई करेंगे, ठीक। जैसे कि हम लोग जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या है? एटॉमिक, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर अब हम लोग जानते हैं, देखो इसमें क्या होता है, एटम्स के बारे में जानते हैं। एटम में हम लोग अभी तक ये पढ़ते हैं, देखिए 9th लेवल पे या थोड़ा लोअर लेवल पे बताया गया है कि एटम क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मगर जब थोड़ा हम हायर में जाएंगे तो हमें पता चलता है कि एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है और सेल होते हैं, ठीक। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। न्यूक्लियस में जब हम आगे पढ़ेंगे तो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाएंगे, आगे जा करके जब हम सेल के बारे में पढ़ाई करेंगे तो क्वांटम फिजिक्स में आ जाएगा हायर एजुकेशन के लिए, ठीक। तो वहाँ हम नहीं जाते हैं अभी, मगर हम आगे जा करके संभवतः कोशिश करेंगे कि वहाँ तक कवर करें, ठीक है। फिलहाल अभी हम ये लोग जानते हैं नॉर्मल से कैसे इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और इनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे कि हमारे पास में ये क्या है, हमारे पास ये हो गया न्यूक्लियस, और ये क्या हो गया, सेल हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस, ये सेल में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। न्यूक्लियस में कौन रह जाएगा, प्रोटॉन रहेगा और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका नाम एटॉमिक वेट रख देंगे। एटॉमिक क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। इसमें सेल रहते हैं, ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग आगे जानते हैं, ठीक। अब ये क्या होता है, जो सेल होता है वो कैसा होता है, 3D स्पेस होता है। कैसा होता है, 3D स्पेस होता है। इसी को हम क्वांटम नंबर बोलते हैं। ये 3D स्पेस में क्या होता है, एनर्जी लेवल भी होता है। इस तरह से क्या कह सकते हैं, एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, क्वांटम, ये एनर्जी लेवल को हम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। कैसे? जैसे मान के चलिए, ठीक है। आगे देखते हैं, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, इसलिए इसको हम आगे पढ़ाई करेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से जानेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के नाम से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया और न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक है। ठीक है, उतना ना जान करके अब होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो होता है वही क्या कहलाता है, यहाँ पे सेल का साइज वगैरह ग्रो करता है, ठीक है। थोड़ा न्यूक्लियस क्या होता है, छोटा होता है, और जो सेल्स होते हैं बड़े होते हैं, और इनके शेप को भी हम लोग क्या बोलते हैं, 3D स्पेक्ट्रम। इसी में जा करके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और यहाँ पे स्टेबल एनर्जी के फॉर्म में रहते हैं। और इनको क्या किया जाता है, एक लेवल से दूसरे लेवल में लेके जाया जा सकता है, ठीक है। एनर्जी दे करके दूसरे लेवल से एक नीचे लेवल में लेके आया जा सकता है एनर्जी को निकाल करके, ठीक है। इसी को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे, इसी को इमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ये सारी बातें आपको आगे चल के समझ में आएंगी, धीरे धीरे समझ में आएंगी, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा लोअर लेवल का है, ठीक। जैसे कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक। जैसे हमारे पास सेल है तो हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे क्या हो सकता है, एन जो होता है वो क्या होता है, मेन सब सेल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला आता है 2n², ठीक। यहाँ पे n = 1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 1 का स्क्वायर = 2 × 1 = 2 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 2n का स्क्वायर, n = यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 × 4 = 8 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 2n का स्क्वायर, यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 के जगह 3n के जगह पे रख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 9 हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, ठीक। 2 × n का स्क्वायर के जगह पे यहाँ पे क्या रखेंगे, 4 रख देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 16 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा। अब देखते हैं एक सेल में, जैसे मान के चलिए हमारे पास ये क्या छोटा सा हमारे पास देखते हैं, जैसे यहाँ पे अब इसमें फिर सेल हो गया, फिर सब सेल होता है। जैसे न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है, इसमें एक सब सेल होगा। दूसरा हमारे पास सेकेंड सेल है, इसमें क्या हो जाएगा, एक एस हो जाएगा, एक पी हो जाएगा, 2 सब सेल हो जाएंगे। ऐसे तीसरा हमारे पास में क्या है, एस हो गया, एक पी हो गया, एक डी हो गया। तो नंबर ऑफ यहाँ पे क्या 1 है, 2 है, ये 3 है। अब आगे देखते हैं, तीसरा हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ देखो एक एस है, एक पी है, एक डी है, एक एफ है, यहाँ पे क्या 4 हो जाएगा, ठीक है। तो
तो इस तरह से इसी को हम बोल सकते हैं के, एल, एम और एन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, एन। इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे, उन सेल्स के अंदर सब सेल का संख्या बढ़ता जाएगा, ठीक। अब देखते हैं इसमें जो सब सेल होते हैं उनमें क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, ये सेल हो गया, ठीक। सेल के बाद उसमें क्या हो जाएंगे, सेल में पाए जाते हैं सब सेल, सब सेल पाया जाता है। सब सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक। तो इतना हम लोग सेल हमारे पास क्या है, हमारे पास सेल जो 1 2 3 ये हमारे पास क्या हो गया, सेल हो गया, ठीक है। सब सेल हमारे पास में क्या हो गया, सब सेल हमारे पास में हो गया, देखिए एस पी या कहें एस पी डी एफ, ये हमारे पास क्या हो गया, सब सेल। अब इस ऑर्बिटल की बात करते हैं, देखो यहाँ पे जैसे एस हमारे पास में है तो ये इस तरह का एक होगा, पी है तो यहाँ पे इस तरह से होगा, डी है तो हमारे पास में इस तरह के ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक। 1 2 3 4 इसको 5 कर सकते हैं। और एफ होगा तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कितना, एक है, सिंगल है। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5, ठीक। यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 7। अब इलेक्ट्रॉन कैसे इसमें फिल किए जाएंगे, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक। इसमें मान के चलिए 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब देखो नंबर अब हम जान लेते हैं यहाँ, जैसे मान के चलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फिल किए जाते हैं, ठीक है। इसमें देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, फिर 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएंगे, फिल किए जाएंगे। बट हम लोग क्या करेंगे, आगे जाकर के कैसे फिलिंग की जाएगी, किस ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, उसके अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, ठीक। इनके सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।